ऑल राइट। तो देखो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम एक इवेंट बनाते हैं, है ना। इवेंट भी हमने देख लिया। पर्टिकुलरली हम टैग्स के अंदर गए थे और टैग्स में जाके हमने एक इवेंट जो है वो सेटअप किया। अब जो हमने इवेंट सेटअप किया ना यहाँ पे, ये पेज स्क्रॉल इवेंट, ये हमने सेटअप किया। यही इवेंट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपके पर्टिकुलरली इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप आओगे अपने होम के अंदर जाके, जो आपका रियल टाइम प्रीव्यू है उसके अंदर आपको ये दिखाई देता है। कैसे चेक कर पाओगे? ये लोड हो रहा है, एक बार लोड होने देते हैं। ये लोड हो गया। अब यहाँ पे आप रियल टाइम व्यू में जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक बार ये लोड हो जाए फिर दिखाता हूँ मैं। ऑल राइट, तो ये लोड हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो इवेंट, ई वाले जगह पे आपका इवेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा इवेंट क्योंकि फायर नहीं हो रहा था इसलिए आपको मेरे केस में इवेंट नज़र नहीं आ रहा है। बट जिसका फायर हो रहा है ना, वो अगर अपना ओपन करके देखेंगे तो उनको इस जगह पे आपको अपना इवेंट नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे वही इवेंट नज़र आएगा जो इवेंट आपने नेम डाला था। ठीक है, जो हमने यहाँ से पिक किया था स्क्रॉल, ये वाला इवेंट। तो यही वाला इवेंट आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा आपके एनालिटिक्स के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, ये देखो इवेंट नेम लिखा रहा है, यही लिखा दिखाई देगा। ठीक है, मैं जो आगे बात करने वाला था वो ये कि हमने इवेंट तो बनाना सीख लिया, लेकिन हमारे टैग्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको समझना हमारा बाकी था। तो मैं आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, टैग जो हमारा होता है ये एक ओवरऑल आप कह लीजिए एक टूल होता है। ठीक है, तो जिस चीज़ का हम सेटअप करने जा रहे हैं, चाहे वो हम एक पेज का सेटअप करने जा रहे हो, चाहे वो हम एक अकाउंट का सेटअप करने जा रहे हो, जैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने जा रहे हो, या हम लोग गूगल एड्स को सेटअप करने जा रहे हो, या फेसबुक को सेटअप करने जा रहे हो, तो उस चीज़ का नाम हम लोग टॉप पे रखते हैं, उसी को हम टैग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट विच पेज व्यू के नाम से हमने एक टैग बनाया, कन्वर्जन लिंकर के नाम से हमने एक टैग बनाया, डेमो पेज व्यू के नाम से हमने एक टैग बनाया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलरली एक पेज का हम व्यू करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इस नाम से इसको बनाया। ठीक है, तो ये जितने भी आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं टैग। टैग प्लस जिसके साथ बना रहे हैं ये तो टैग है, लेकिन इसको हम कन्फिगर भी करते हैं। तो जो कन्फिग्रेशन होता है वही हमारा टैग कन्फिग्रेशन का बेसिक मतलब होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से एक मान के चलिए कि फ्रिज है। ठीक है, दिस इज आवर फ्रिज, मतलब एक तरीके से वेबसाइट, फ्रिज वेबसाइट, ये आप इसको कंपैरिजन में रख सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आता है वो आता है ट्रिगर। अब देखो ट्रिगर क्या है। ट्रिगर मतलब, अब मैंने आपको बोला कि भाई वेबसाइट, अब वेबसाइट के अंदर आप बोलते हो कि मेरा एक कॉन्टैक्ट पेज है, तो आप कहते हो कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट पेज पर विजिट करेगा वो लोड हो जाना चाहिए, ट्रिगर हो जाना चाहिए, तो ये वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आपके कोई कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा तभी ट्रिगर होगा, नहीं तो ट्रिगर ही नहीं होगा, वो पेज ओपन ही नहीं होगा। तो ट्रिगर का मतलब है कि भाई मेरा एक वेबसाइट है, जो मतलब टैग है, टैग के अंदर मेरा एक पेज भी हो सकता है, एक पेज है, लेकिन उस पेज के अंदर मैंने एक बटन डाला हुआ है, जब भी कोई इस पर क्लिक करे मैं चाहता हूँ एक इवेंट फायर हो जाए। तो अगर आप उस चीज़ को लेकर कोई सेटअप बनाते हो तो जैसे कोई उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिक आपका एक ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिगर का मतलब होता है कि वो क्या सेक्शन है जो लोड हो, जिसके बाद मेरा एक टैग जो है वो फायर हो, मेरा एक जो इवेंट है, मेरा जो एक वेबसाइट है वो फायर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे तीसरा चीज, एक तो टैग मैंने बोला, ट्रिगर बोला, तीसरा वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज इक्वल टू योर कोड, योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो नंबर है जो कहीं ना कहीं ट्रिगर बताता है कि भाई ये वाला चीज़ है, इसका ही ये
ट्रिगर है। अब अगर मैं बोलता हूँ भाई मेरा कोई पेज स्क्रॉल जब होता है ऐसे करके, तो यहाँ पे इवेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी तो मेंशन किया है स्पेसिफिक पेज। वो कौन सा पेज है, वो पेज कौन डिसाइड करता है, वो वेरिएबल डिसाइड करता है। वो कहता है कि वो कौन सा पोर्शन है, वो कौन सी चीज है जिसके लोड होने के बाद ही ये चीजें हो। पहले मैंने बोला बटन है एक, भाई बटन तो मेरा ट्रिगर है, लेकिन बटन पे क्लिक करने के बाद ना उसके पीछे एक एक्टिविटी होती है, एक कोड जनरेट होता है, वो कोड हमारा वेरिएबल होता है। तो ये कहने का मतलब ये है, टैग के अंदर आता है ट्रिगर, ट्रिगर के अंदर आता है वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा कि अगर मैं किसी का एक टैग बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे टैग के लिए ट्रिगर की ज़रूरत पड़ेगी और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ टैग। ठीक है, टैग मतलब एक इवेंट, आप एक इवेंट नहीं बना सकते हो। और आपने अभी ये भी देखा कि मैं टैग में गया, टैग में जाने के बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए इवेंट मैनेजर मतलब अपना गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद उसने मुझे ट्रिगर डालने के लिए बोला, उसने बोला ट्रिगर डालो। ट्रिगर में मैंने जाके पेज सेलेक्ट किया, पेज मेरा ट्रिगर है, लेकिन उस पेज का कौन सा यूआरएल है वो मेरा वेरिएबल है। मैंने बोला कॉन्टैक्ट पेज, तो उसका जो यूआरएल है वो मैंने वेरिएबल में डाला। तो ये तीनों चीज़ें मुझे डालनी पड़ती हैं, नहीं डालूंगा तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मैं किसको कर रहा हूँ। अब जिसने ऑल पेज सेलेक्ट किया, लेकिन ऑल पेज भी तो एक वेरिएबल है, वो सारे पेजेस के यूआरएल को फेच कर लेगा एक ही सेक्शन में। ठीक है, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं वेरिएबल में आ जाता है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे चीज़ें और क्लियर होंगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारा होता है टैग, ट्रिगर एंड वेरिएबल। ओके सर। ठीक है, अब नॉर्मली अगर मैं आपको वेरिएबल दिखाने जाऊं तो देखो वेरिएबल क्या होता है। इफ आई क्लिक ऑन दिस वेरिएबल, ठीक है, मैं वेरिएबल में क्लिक कर रहा हूं। अब देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है बिल्ट इन वेरिएबल्स, ये कुछ बने बनाए वेरिएबल्स हैं। पेज यूआरएल, पेज पाथ, होस्ट नेम, इवेंट नेम, ठीक है, रेफरल, मेजरमेंट आईडी, ये भी एक वेरिएबल, कांस्टेंट जो एक आईडी है वो भी एक वेरिएबल है। अगर यहाँ कॉन्फ़िगर में जाओगे या न्यू में जाओगे तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल दिखाई देंगे। देखो ये देख रहे हो, HTTPS, URL, फर्स्ट पार्टी कुकी, कस्टम जावास्क्रिप्ट, डेटा लेयर वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन सबको हम वेरिएबल कहते हैं। कंटेनर आईडी, कांस्टेंट वर्जन नंबर, डिबग मोड, ये सारे हमारे क्या हैं, वेरिएबल है, क्योंकि ये एक आईडी पे काम करता है। तो ये हमारे सारे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमें वेरिएबल यहाँ से उठाने पड़ते हैं। आप अगर ट्रिगर पे जाओगे तो जो भी आप ट्रिगर लगाते हो, जैसे पेजेस आ जाएंगे, जैसे डेमो पेज, फॉर्म सबमिशन पेज, स्क्रॉल पेज ट्रिगर, कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, हम कुछ बना रहे थे वो भी यहाँ पे आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है। न्यू पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो कौन कौन से हैं जिनको हम कहते हैं। देखो ये कॉन्स्टेंट इनिशियलाइजेशन, पेज व्यू, डॉम रेडी, विंडो लोडेड, एलिमेंट, जस्ट लिंक, तो ये जितने भी चीज़ हैं इन सबको हम कहते हैं ट्रिगर। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रिगर। और इन ट्रिगर के अंदर हम लोग डालते हैं अपने वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ बोलता हूँ पेज व्यू, तो भाई पेज व्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता तो हूँ कि भाई ट्रिगर फायर्स ऑन व्हाट, सम पेजेस व्यू, तो वो सम पेजेस व्यू मेरा क्या है, मेरा वेरिएबल है। देखो आगे ना वेरिएबल, मेजरमेंट आईडी, पेज यूआरएल, पाथ, होस्ट नेम, क्या है, मेरे वेरिएबल्स हैं। तो मैं अपने इन सारे चीज़ों को एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम कहते हैं। समझ में आया? और थोड़ा मतलब मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया, प्रैक्टिकल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर।